जिस उम्र में हो तुम, खून में जुनून बहना चाहिए। देखो, लिखा है तुम्हारे लिए, ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी लेखनी से निकला हुआ कुछ शब्द है। देखें, जिस उम्र में हो तुम, जिस उम्र में हो तुम, खून में जुनून बहना चाहिए। जिस उम्र में हो तुम, खून में जुनून बहना चाहिए। चाहे ओढ़ो मिट्टी की चादर, चाहे ओढ़ो मिट्टी की चादर, या तुम बह जाओ नदियों में, बस उस वक्त दिल में सुकून रहना चाहिए। यहां पे मैंने दो चीजें बोली हैं, चाहे ओढ़ो तुम मिट्टी का चद्दर, क्योंकि कुछ लोग मिट्टी में समाहित होते हैं, लेकिन कुछ लोग या तुम बह जाओ नदियों में, बस उस वक्त दिल में सुकून होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मैंने जिंदगी जी करके कुछ अच्छा सा काम कर लिया जिंदगी जीते जीते। ऐसा कोई रिग्रेट मन में न रह जाए कि अरे ये भी कर लेता, वो भी कर लेता, तब मैं जागरूक होता तो अच्छा था। इसलिए इन सब चीजों के लिए अभी से काम करना पड़ेगा, तभी कुछ बड़ा बन पाएगा। और एक बात मैं बहुत क्लियर करूं, कई बार आईआईटी को मिस रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कई लोग कह देते हैं आईआईटी में नहीं हुआ जिंदगी खराब है। यह बहुत ही वाहियात और बहुत ही घटिया बात है। अगर कोई यह कह रहा है कि तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी खराब है, वो खुद खराब है। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं लेकिन एक ही बात बोलता हूं कि आईआईटीज या अच्छे इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी जी क्यों बोला जाए, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनका बस इनिशियल पुश में योगदान होता है, इनिशियल पुश में योगदान होता है। आईआईटीज आपको निश्चित रूप से वो 4 साल ग्रूम करती हैं, तो आप अपने साथ पढ़ रहे लोगों के साथ आप कंपटीशन में रहते हैं, आप सीखते भी हैं, उनको सिखाते भी हैं, उनके साथ साथ आप अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ते हैं। आईआईटीज में सुविधाएं थोड़ी ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इतना दिल लगा लें कि नहीं मिला तो इसके बाद खुद पर कुछ कर जाएं। ऐसा कभी मत सोचना। नेगेटिव अपने बारे में तो कतई नहीं सोचना। एक बात हमेशा दिल में रखो, आत्मा में, दिमाग में, रूह में लिख लो, अपने कॉपी पे अभी लिखो, लिखो ओपी स्टाइल। और एक चीज नोट डाउन करो कि भैया सबसे ऊपर आते हैं माता पिता, सबसे ऊपर आते हैं माता पिता, इसके बाद तुम्हारा सपना। मैं बहुत ऐसा नहीं कहने वाला हूं कि तुम अपने सपने को दबा लो मां बाप को बहुत ऊपर रख करके, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पहले जब भी कुछ नेगेटिव थॉट आए तो पहले ये सोचना है कि जिंदगी में मां बाप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए 15-20 सालों का उनका संघर्ष रहा है। क्योंकि एक छोटे से बच्चे को यहां तक पहुंचाने में कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत, कितनी ममता, कितनी प्यार लगता है, ये तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा भी, क्योंकि हमें भी अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा। हमें शायद कुछ वर्षों बाद समझ में आने लग जाए, क्योंकि जब तक आप उस रास्ते से नहीं गुजरते आपको चीजें भनक भी नहीं लगती, आसपास महसूस भी नहीं होती। तो इसलिए सिर्फ एक सत्य है कि हमें अपनी कोशिश 100% देनी है, 0.1% कमजोरी न रह जाए। इतनी मेहनत करूंगा, इतनी एफर्ट डालूंगा जिससे मुझे मेहनत की आदत लग जाए। और जिस बच्चे को यह लग चुकी है आज बहुत आगे जा चुका है। हर शख्स, ऐसा नहीं कि आईआईटी में तुम्हारा हो गया, तुम डिग्री का बैठ के खाने वाले हो, तुम्हें निकाल सी कंपनियों से लोग निकाल फेंकेंगे। मैं वो बता रहा हूं, मैंने सामने देखा हुआ है। अगर कोई ये सोचता है कि आईआईटी में डिग्री लूंगा इसके बाद जिंदगी भर खाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला उसका। उसको दोबारा वहां पे अपने स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जमाना बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, तो अपने आप को लगातार अपडेट रखना पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आप सभी को